माफी, एक अफसोस, एक आपबीती और एक सबक की शब्दावली कैसी होनी चाहिए। ट्वीट्स पर मैंने क्या कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैं उनकी भाषा को लेकर शर्मिंदा हूं। मगर क्यों? मैंने भी जब उन ट्वीट्स को देखा तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि यार ये मैं था, किस तरह की भाषा लिख रहा था, ये तो बहुत अशोभनीय किस्म की भाषा और इसे पढ़कर कोई भी शर्मिंदा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक माफी, एक अफसोस, एक आपबीती और एक सबक की शब्दावली कैसी होनी चाहिए। पिछले 72 घंटों से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे 2013, 2012 से लेकर 2016 तक के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। नेता नगरी में हम जवाबदेही की बात करते हैं, हमें लगा कि आज आप आखिरी तक इंतजार क्यों करें, खासतौर पर वो जो खासतौर पर थंब पर हमारी तस्वीर देखकर आए हैं अपने हिस्से का और दरेरा देने के लिए। उस कसम पर चल रहे हैं। कई बार रपटे, कई बार गलतियां हुई और जब जब गलती हुई पूरे पश्चाताप के साथ आपके सामने आकर माफी मांगी है। मैं माफी मांगता हूं उन सभी अलग अलग पार्टियों के समर्थकों से जिन्हें मेरे पूर्व अवतार के इस तरीके से सामने आने पर अफसोस हुआ, जायज हुआ। मैंने भी जब उन ट्वीट्स को देखा तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि यार ये मैं था, किस तरह की भाषा लिख रहा था, ये तो बहुत अशोभनीय किस्म की भाषा और इसे पढ़कर कोई भी शर्मिंदा होगा। क्योंकि अब हम जिस तरीके की प्रतिज्ञाएं करते हैं पत्रकारिता में, उसमें सबसे पहली बात यही होती है कि हमारी आलोचना के दायरे से कोई परे नहीं होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा बसपा राजद, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि यह हमारा काम है जनता की तरफ से सत्ता के अलग अलग केंद्रों और दावेदारों की निगरानी करना। लेकिन हम आलोचना उनकी कामों की करेंगे, व्यक्तिगत होकर नहीं करेंगे, कोई रार नहीं पालेंगे, किसी से निर्देश नहीं लेंगे, कोई एजेंडा भी नहीं चलाएंगे। पर एजेंडा चलाया गया सोशल मीडिया पर, हम लोगों की छवि को लक्ष्य किया गया हमारे पुराने ट्वीट्स दिखाकर। उन ट्वीट्स पर मैंने क्या कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैं उनकी भाषा को लेकर शर्मिंदा हूं। उसमें जिस तरह की राजनीतिक टेक है उस पर क्या कहूंगा, यही कि मेरी वो उस समय की राजनीतिक समझ थी। लेकिन लल्लन टॉप में आप किस तरह की राजनीतिक समझ देखते हैं? जैसा कभी जनसत्ता के लिए प्रभास जोशी जी कहा करते थे, सबकी खबर ले और सबको खबर दे, कि किसी भी बाड़े में नहीं घिरना है, लगातार अपने आप को बेहतर करना है, अपनी भाषा को भी बेहतर करना है। इसलिए जब अतीत से ये सारी स्मृतियां आई और नए सिरे से खूब लांछन भी लगाए गए हमारी प्रतिबद्धताओं पर, तो मुझे लगा कि ये जांचना जरूरी है कि हम कैसे थे, हम कहां से चले और आज हम कहां खड़े हैं। तो जिनको एजेंडा चलाना है वो अभी भी इस माफी के बाद भी भला बुरा कहेंगे।